संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध 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 हो धर्म। जय मां धरती। लोग सवाल पूछते रहते हैं कि श्री कल्कि अवतार पर बोलिए, क्या श्री कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है या होने वाला है या अभी बहुत देर है, विलंब है? इस पर अपने विचार तो लीजिए बंधु, मेरे विचार। देखिए, पहले हम समझें कि अवतार होते क्या है, इसके बाद हम फिर आएंगे कि क्या होने वाला है श्री कल्कि निष्कलंक अवतार या हो चुका है। अवतार है क्या, कहते किसे हैं अवतार? देखिए, विश्व में हमेशा ही होता रहता है सुपरिवर्तन। विश्व के इस धरती के विभिन्न भागों में सुपरिवर्तन होते रहते हैं और हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो कि विश्व में, सृष्टि में, धरती पर संतुलन बनाए रखती हैं। जब यह सुपरिवर्तन पूरे विश्व में एक साथ घटे तो इसे अवतार और अवतारी चेतना का कार्य कहा जाता है। और यह एक साथ हजारों हजार वर्षों के बाद घटता है। आज वैसी ही स्थिति उपस्थित है, वैसी ही सूक्ष्म वातावरण विश्व का बन चुका है कि पूरा विश्व, पूरी धरती एक साथ सुपरिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और यह आने वाले समय में यह गति और होगी तेज, इसका आभास मिल रहा है। मानव जाति ने हजारों वर्षों तक युद्ध, लड़ाई, झगड़े, फसाद, धार्मिक दंभ द्वेष देखे हैं, संकीर्णताएं देखी हैं, मूढ़ मान्यताएं देखी हैं। अब मानवीय चेतना चेत रही है, वह ऊंचा उठना चाह रही है। मानवीय चेतना अब वह श्रेष्ठ बनना चाह रही है और यह पूरे विश्व में एक साथ होने जा रहा है। जब कोई सुपरिवर्तन एक साथ होता है पूरे विश्व में तो उसे ही अवतार, अवतारी चेतना का कार्य कहा जाता है। और आज वैसा ही होने जा रहा है और इसी का नाम हमारे शास्त्र ने दिया है श्री कल्कि निष्कलंक अवतार। यह भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार, यह 24वां अवतार भी कहा जाता है। अब दूसरे वीडियो में बताएंगे कि विष्णु कौन, विष्णु के कार्य क्या वगैरह, वह किसी अन्य वीडियो में। यहाँ तो हम केवल आपको बताना चाहते हैं कि अवतार हो रहा है और वह अपना कार्य आरंभ भी कर चुका है। हाँ, मैं यह मानता हूं कि श्री कल्कि अवतार हो रहा है। वह विश्व में सुपरिवर्तन, वह विश्व में एक श्रेष्ठ बदलाव लाने वाली शक्ति अवतरित हो चुकी है सूक्ष्म वातावरण में और वह अपना काम भी कर रही है। पूरा विश्व अच्छे बदलाव की ओर मुड़ चुका है। हाँ, इसका आभास अभी कुछ ही लोगों को है, ज़्यादातर लोग इसे नहीं समझ महसूस पा रहे हैं। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने, चिंतकों ने, भविष्य दृष्टाओं ने, ऋषियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाबा जय गुरुदेव ने भी कहा कि युग है बदलने वाला, सतयुग है आने वाला और इसके लिए
बहुत सारी अवतारी शक्तियां आ चुकी हैं धरती पर और कुछ आने वाली हैं। युग बदलेगा तो जब कोई भी कार्य होता है तो उसके कोई ना कोई एक नायक होते ही हैं। वही नायक श्री कल्कि अवतार कहा जाएगा। बहुत सारे विद्वान, महर्षि अरविंद ने भी कहा था कि भारतीय सभ्यता विश्व की सभ्यता बनने जा रही है। भारत पूरे विश्व का नेता होगा। वह नेतृत्व पूरे विश्व का हर क्षेत्र में करेगा, राजनीति, विज्ञान, दर्शन। और मेरे आध्यात्मिक पिता श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी लिखा, एक लेख में लिखा है उन्होंने, 10वां अवतार हो चुका है, वह बढ़ बढ़ और परिपुष्ट हो रहा है। उसका हमारे शास्त्रीय भाषा में नाम है निष्कलंक, क्योंकि वह मानव जाति के पुराने विकारों को, मूढ़ मान्यताओं को, वह अंधविश्वासों को, संकीर्णताओं को धोने आ रहा है और मानव जाति को वह सुंदर, साफ, श्रेष्ठ बनाने के लिए आ रहा है। मानवीय चेतना को उच्च स्तरीय बनाने के लिए आ रहा है, विकार मुक्त बनाने के लिए आ रहा है। इसलिए उसका नाम होगा निष्कलंक। कौन होगा अवतार और किस व्यक्ति का नाम अवतार के साथ जोड़ा जाएगा, यह तो बहुत बाद की बात है। 1990 तक में यह स्पष्ट हो पाएगा कि वह कौन है अवतार। लेकिन अभी से उसकी ढूंढ खोज आवश्यक नहीं है, इसलिए कि आम लोगों को भले ही इसमें इंटरेस्ट हो, लेकिन ऋषियों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए कि वे जानते हैं कि यह इतना बड़ा कार्य है, इतना विराट है यह कार्य कि कोई एक व्यक्ति इसे संपन्न नहीं कर सकता। इसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों के सहयोग की आवश्यकता होती है और सबके सहयोग से ही युग को बदलने का कार्य, एक नए युग की स्थापना का कार्य संभव है, संभव हो पाता है। तो किसे यह मिलेगा श्रेय, यह तो समय पर छोड़ दें, लेकिन यह होने जा रहा है। युग के बदलने की यह बेला है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। इस बेला में हम लोग अपने अपने समझें क्या है हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम इन्हें समझें। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, उसे निभाया, तो आने वाला समय हमारा नाम लेगा, हमारी कीर्ति होगी और आने वाली पीढ़ियां सम्मानित करेंगी। अगर आज हमने इस बेला को नहीं पहचाना और हमने युग के रूपांतरण में, विकास में अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो आने वाला समय हमें दोष देगा, हमें बदनाम करेगा। यह कार्य तो होगा ही, होकर रहेगा, वह चाहे जैसे हो, जिसके द्वारा हो, लेकिन वह आपके ही द्वारा हो क्यों नहीं, आप उसका श्रेय लें क्यों नहीं, आप उसका श्रेय लें। अवतार का अवतरण हो चुका है सूक्ष्म वातावरण में, स्थूल शरीर में भी आ चुका है, वह अपना कार्य भी आरंभ कर चुका है। अब रही बात उसकी पहचान की, तो अभी उसकी पहचान संभव नहीं है। उसकी पहचान आगे 50-60 सालों के बाद ही संभव हो पाएगा। लेकिन
यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण बेला है और आप हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस बेला का उपयोग करें, इसका श्रेष्ठ उपयोग करें, अपना नाम, अपनी कीर्ति